Hello everyone. In this video lecture, we are going to do question number 29, 30 and 31 of our topic Interest on Partners Capital from T.S. Garewal, Volume 1, 2025 edition. Let's start the question now. Let's read question number 29 first. Given on page number 1.103, T.S. Garewal, edition 2025. From the following balance sheet of long and short, calculate interest on capital at the rate of 8% per annum for the year ended 31st March 2025. बैलेंस शीट दे रखी है, दो पार्टनर्स हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, इनका आईओसी निकालना है हमको एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. ठीक है, बैलेंस शीट में इन दोनों की कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व, फिक्स एसेट, अदर एसेट्स. ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000. Profit for the year was 1,50,000 out of which 1 lakh was transferred to general reserve. ठीक है, अब इसमें जो लॉन्ग है उसने 40,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं एज ड्रॉइंग्स और शॉर्ट ने 50,000 ड्रॉ किए हैं. प्रॉफिट जो दे रखा है वो 1.5 लाख रुपए हुआ था, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है. मतलब 50,000 रुपए हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा एज प्रॉफिट. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जिसके अंदर हम लोग ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले आप लिख लो क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल इन दोनों की दे रखी है 1,20,000 और 1,40,000. क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए आपको ड्रॉइंग्स को ऐड करना होता है, क्योंकि पहले हमने ड्रॉइंग्स लेस किए हुए होते हैं. ठीक है, अब हम उल्टा जा रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं तो ड्रॉइंग्स को हमें ऐड करना पड़ेगा. लॉन्ग की ड्रॉइंग है 40,000 और शॉर्ट की है 50,000. दोनों की ड्रॉइंग्स का अमाउंट ऐड कर देंगे, ये हो गया 160, ये हो गया 190. और जो प्रॉफिट है हमने जो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, पहले ऐड किया होगा, उसको अब हम लेस करेंगे. प्रॉफिट देखो बच्चों, इनका 1.5 लाख रुपए था, जिसमें से हमने 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है. मतलब 50,000 रुपए जो प्रॉफिट है वो इन दोनों को हमने आधा आधा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया होगा. तो 25,000 रुपए हमने इन्हें प्रॉफिट दिया होगा, उसको हम लेस कर देते. 1,35,000 आपकी लॉन्ग की कैपिटल आ गई है और 1,65,000 रुपए 65,000 शॉर्ट की आ गई. ये क्या निकली है आपकी ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद इनका आईओसी कैलकुलेट करेंगे. लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल है 1,35,000 और आईओसी देना है हमको 8%. शॉर्ट की है 165, उस पे भी आईओसी देना है 8%. इसका आया आपका 10,800 रुपीज लॉन्ग का आईओसी, और शॉर्ट का आया आपका 13,200 रुपए. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 29. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 30. In question number 30, let's read the question first. Amit and Brahmit started business on 1st of April with capital 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st of October, they decided that their capital should be 12 lakh each. अमित और ब्रह्मित ने उनका बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल को. इनकी कैपिटल दे रखी है 15 लाख और 9 लाख. 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि भाई 1 अक्टूबर इन्होंने ये डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर से जो कैपिटल है वो दोनों की बराबर बराबर रहेगी, 12-12 लाख. जो भी एडजस्टमेंट है, मतलब कि जो इनकी कैपिटल है जिसकी ज्यादा है वो घर ले जाएगा और जिसकी कम है वो लेकर के आएगा. आईओसी इनको देना है 8%. नाउ लेट अस कैलकुलेट आईओसी. अब देखो, अमित का आईओसी निकालेंगे. सबसे पहले अमित की कैपिटल जो थी वो 15 लाख रुपए थी. 15 लाख रुपए इसकी कैपिटल थी, तो 15 लाख पे ही इंटरेस्ट मिलेगा. लेकिन कब तक थी, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. 1 अक्टूबर से इनकी कैपिटल क्या हो गई, 12 लाख. तो 6 महीने, शुरुआत के 6 महीने इसने 15 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हुए थे, तो 15 लाख पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा. बाद में इसकी कैपिटल हो गई 12 लाख.
तो 12 लाख का 8% फॉर 6 मंथ। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट। तो ये हो गया आपका 60,000 प्लस 48,000, तो 1,08,000 रुपए तो आपका आया अमित का आईओसी। सिमिलरली हम ब्रमित का आईओसी कैलकुलेट कर लेंगे। ब्रमित की शुरुआत में कैपिटल थी 9 लाख रुपए, तो 9 लाख का इसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने के लिए, और बाद में इसकी कैपिटल हो गई 12 लाख, तो 12 लाख का 8% फॉर 6 मंथ्स। $36,000 प्लस 12 लाख का कैलकुलेशन ऊपर जैसे ही रहेगा 48,000, तो ब्रह्मित को मिलेगा 84,000 रुपीज एज आईओसी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें आईओसी कैलकुलेट करना था दोनों पार्टनर्स का, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, आपको दो पार्टनर्स दे रखे। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम द बुक। सुमित एंड नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग P&L in the ratio of 3:2. They contribute 1,50,000 respectively towards capital. इनकी जो कैपिटल है 1,50,000 रुपए है, इनका रेशो है 3:2। आईओसी कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन्होंने हमें 6 कंडीशंस दे रखी है, केसेस दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 31, केस 1। अब केस 1 में क्या दे रखा है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू आईओसी, मतलब आईओसी के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आईओसी नहीं दिया जाएगा, आईओसी विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अब प्रॉफिट इनको हुआ है 50,000, तो पूरा की पूरा अमाउंट जो है वो एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सुमित नमित 50,000 जो प्रॉफिट है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सुमित को मिलेंगे 30,000 और नमित को मिलेंगे 20,000। ठीक है, नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी एट द रेट ऑफ 10%। मतलब कि आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर दिया हुआ है कि आईओसी कैलकुलेट करना है, 10% देना है। देना है तो भाई दे दो। सुमित और नमित दोनों की कैपिटल है 1,00,000 और 50,000, इसका 10% इनको आईओसी मिलेगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, मतलब 10,000 और 5,000। ठीक है, अब प्रॉफिट हुआ है इनको 15,000 रुपए, तो डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम जो एप्रोप्रिएशन होता है, मतलब कि जो भी चीजें इनको देनी है वो सब माइनस कर दो, फिर बचा हुआ जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स को एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे क्या आया, 0। 0 मतलब कि इनको डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं, है ना। मतलब सेकंड केस में इनको आईओसी मिल रहा है 10,000 और 5,000, और प्रॉफिट बच ही नहीं रहा डिवाइड करने के लिए, तो नहीं मिलेगा। नाउ केस नंबर 3। थर्ड केस में इनको दिया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में आईओसी देना है 12%, लिखा हुआ है 12%, और प्रॉफिट हुआ है 23,000 रुपए। ठीक है, तो आईओसी कैलकुलेट कर लो सुमित का और नमित का। आईओसी इनका निकलेगा 1,00,000 का 12%, 12,000, और इधर हम 50,000 का 12% निकालेंगे तो आपका निकलेगा 6,000।
ठीक है, 12,000 और 6,000। अब निकाल लो डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है इनका 23,000 हुआ है इस कंडीशन में। 23,000 में से इनका आईओसी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है आपका वो बच रहा है 5,000 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट बचा है तो डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सुमित और नमित दोनों को। 5,000 रुपए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, 3/5, 2/5, 3,000 और 2,000 रुपए। ठीक है, नाउ केस नंबर 4। इस केस के अंदर आईओसी जो है वो 5% देने का लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, और लॉस हुआ है 8,000 रुपए। अब बच्चों जब भी लॉस होता है, लॉस की कंडीशन में एप्रोप्रिएशन जो भी है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा है वो तो देते हैं, बट अगर लॉस हुआ है तो लॉस की कंडीशन में पैसे ही नहीं है। जब पैसे ही नहीं है तो पार्टनर्स को कुछ देंगे कैसे, है ना? तो लॉस की कंडीशन में इनको आईओसी नहीं मिलेगा। अब जो लॉस है उसको डिवाइड कर देंगे, दोनों पार्टनर्स को लॉस तो बेयर करना ही पड़ेगा ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, सुमित नमित दोनों को लॉस डिवाइड कर दो। लॉस हुआ है 8,000 रुपए, तो 8,000 रुपए को इनके पीएसआर में डिवाइड कर देते हैं। सुमित को लॉस मिलेगा 4,800 रुपीज और नमित को मिलेगा 3,200। नाउ केस नंबर 5। केस नंबर 5 में आपको आईओसी देना है पार्टनर्स को 5%, और जो प्रॉफिट हुआ है वो है 3,000 रुपए। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, सुमित नमित 1,00,000 रुपए का 5% मतलब 5,000 रुपए, और यहाँ पे 50,000 रुपए का 5% मतलब 2,500 रुपए। ठीक है, टोटल इनको आईओसी देना है 7,500 रुपए। 7,500 रुपए आईओसी देना है, लेकिन प्रॉफिट तो हमें 3,000 रुपए का ही दिख रहा है। जब प्रॉफिट कम हो और एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज्यादा हो, प्रॉफिट है बट कम है ना, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है उसका रेशो कैलकुलेट करते हैं। इसका रेशो निकालेंगे, रेशो निकालने के बाद जो आपका अवेलेबल प्रॉफिट है उसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब भी प्रॉफिट कम हो और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो और प्रॉफिट अवेलेबल हो, लॉस की कंडीशन में तो हम देंगे ही नहीं, बट अगर प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी है बट कम है, उस कंडीशन में हम एप्रोप्रिएशन का रेशो निकालते हैं और उस रेशो के अंदर प्रॉफिट को, जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है, सुमित और नमित दोनों को अवेलेबल प्रॉफिट बांट दो इनके एप्रोप्रिएशन रेशो में। प्रॉफिट है 3,000 रुपए, 2:1 मतलब 2/3, 1/3, तो 2,000 रुपए और 1,000 रुपए, ये इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, नाउ लास्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या दे रखा है बच्चों कि जो आईओसी है वो है 5% अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, और इन्होंने बोला है कि आईओसी देना ही देना है, भले से फर्म को लॉस हो तब भी देना है ना। फर्म को लॉस तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 6,000 रुपए का प्रॉफिट है, पर इन्होंने बोला है लॉस की कंडीशन में भी देना है, मतलब आईओसी तो मैंडेटरी है, देना ही है। ठीक है, यहाँ पे आईओसी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जो चीज जरूरी है देना मतलब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ठीक है भाई, अगर इन्होंने बोला है तो दे देते हैं आईओसी। सुमित और नमित दोनों को आईओसी मिलेगा कितना, 5%।
1 लाख का 5% मतलब 5,000 रुपए, 50,000 का 5% मतलब 2,500 रुपए। ये तो इनको आईओसी मिलना ही मिलना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि भाई लॉस हो तब भी देना है। ठीक है, अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। 6,000 रुपए हमें प्रॉफिट हुआ था, उसमें से दोनों का आईओसी अगर हम माइनस कर देते हैं तो 1,500 रुपए का आपको हो जा रहा है लॉस। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि आईओसी देना ही है, मतलब कि आपको देना ही पड़ेगा, है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होता तो हम एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल के बांट देते, बट क्वेश्चन में लिखा है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब आपको देना ही है, तो दे देंगे। अब ये जो लॉस आया है, इस लॉस को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। सुमित, नमित, लॉस हुआ है आपको 1,500 रुपए। 1,500 रुपए को इनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सुमित का अमाउंट आया 900 और नमित का आया 600। ठीक है, ये दोनों 900 और 600 का लॉस बियर करेंगे और आईओसी इनको मिलेगा 5,000 और 2,500 रुपए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों, और साथ ही में आपका ये जो बुक में दिया हुआ है सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं ऑफ आईओसी। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी ऑन पार्टनर्स कैपिटल आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन, और अगर समझ में आया है तो वो भी आप लिख के बता सकते हो। ठीक है, और अभी ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स वाले टॉपिक के। ओके, बाय बाय।